बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और एक और प्रोग्राम, एक और कोशिश मेरी और मेरी टीम की कि कुछ चीज़ें जो हम आपके लिए डिफरेंट करते रहते हैं, सो आज भी एक ऐसी ही एफ़र्ट, बहुत सारी छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स आज के शो में आप देखेंगे। कुछ ऐसे लोग जो माशाल्लाह से अब लाइन के उस तरफ आ गए हैं, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने हिम्मत दी है, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने सोच दी है, तो हम मस्बत तरीके से जो भी हमारे पास वसाइल अवेलेबल है उनमें रहते हुए क्यों ना अच्छा जो है वो बिज़नेस करें। तो कुछ जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं वो हमारे साथ इस तरह की एग्जांपल्स आज के शो पर मौजूद होंगी, जो आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे कि किस तरह से जो है वो बिज़नेस किया जाता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो चलें जी, शॉपिंग भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हो गई वो आपने ऑनलाइन ख़रीद ली, लेकिन जहाँ पर ब्यूटी का मामला आता है वहाँ पर डेफिनेटली कोई भी औरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। अच्छा, होता क्या है, प्रॉब्लम ये कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, ओवर द काउंटर इतनी चीज़ें होती हैं, ये भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ, लेकिन जो चीज़ हमारी स्किन को या हमारे हेयर को सूट करती है वो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमने कभी इस तरह के बेस्ट एक्सपर्ट से मशवरा ही नहीं किया होता। हम तस्वीर लेके जाते हैं और कहते हैं मैं पैसे दे दूँगी, मुझे इस जैसा बना दो। अब वो कहाँ रहती है, कौन से वेदर में है, वो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर आपके बाल जो है आया वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, ऐसे भी मोहल्ले में सैलून्स होते हैं जो ये सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास आप जाएं और वो आपको वापस भेज देते हैं, बोलते हैं नहीं आपके बालों की क्वालिटी नहीं है, बिकॉज़ वो बेहतर तरीके से आपकी चीज़ों को समझते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो भी क्लाइंट है उसको नुकसान ना पहुंचे। तो इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बाल फ्रीज़ी हैं और ख़ास तौर पर अब हम विंटर्स की तरफ जाएंगे, इस मौसम में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, लोग विंटर्स में डिफरेंट हेयर कलर्स भी कराते हैं, इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं, क्योंकि बाल खुले छोड़ना विंटर्स में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्मियों में थोड़ा हम बाल टाई करके रखते हैं। तो क्या कुछ आप बालों के लिए अपने कर सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपके बालों का टेक्स्चर किस तरह का है, उसको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अ वेरी वेल नोन सैलून, मोमल सैलून एंड स्पा, ये लोग स्किन केयर भी कर रहे होते हैं, बालों को बहुत अच्छे से आप लोगों को ट्रीट करते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सो हमारे साथ आरिफा सलीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, आरिफा जी ये बताइए कि बाल जो हैं वो कहते हैं कि आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, अगर आपके बाल नहीं अच्छे बने हुए तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स माइनस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सो सही कह रहे हेयर हैं। स्टाइलिंग बहुत काउंट करती है। बिल्कुल। सो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये कि आपके बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, जो भी है, बेसिक केयर बालों के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी आपने शुरू में कहा कि बालों का समझना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है और आपके ऊपर सूट क्या करेगा। टेक्सचर के हिसाब से अगर आप उसको लेकर चलेंगे, उसकी केयर आप टेक्सचर के हिसाब से करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर आपका कर्ली हेयर है तो आप उसको उसी तरह से मेंटेन करें, रिलैक्स रखें, बालों को बार बार कॉम्ब ना करें और जो है वो कर्ल्स अपने हाथों से मुसलसल ना खोलें। तो उससे क्या होता है कि जितना भी आपका कर्ली हेयर है वो फिजी हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है, अगर आपका स्ट्रेट बाल है तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरम वगैरह अप्लाई ना करें। शैम्पू में थोड़ा सा केयर करें, रेगुलर शैम्पू करें। और अगर आपका ड्राई हेयर है तो शैम्पू अवॉइड कीजिए, मतलब थोड़ा सा गैप देके कीजिए शैम्पू, रेगुलर शैम्पू नहीं कीजिए। कंडीशनर का यूज़ जो है सिर्फ टिप्स पे कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप उसको रेगुलर अपने हिसाब से बालों की टेक्सचर के हिसाब से लेके चलेंगे तो बाल आपका नेचुरली बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बाल गिरने की बेशुमार वजूहात हैं, बिल्कुल। ठीक है, बीमारी भी हो सकती है, वेदर भी हो सकता है, लेकिन मेनली जिस कंप्लेन के साथ लोग आपके पास आते हैं सैलून्स में, क्या रीज़न होता है बालों का गिरना? देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न से ही आते हैं लोग हमारे पास। ख़ास तौर पर हार्मोनल डिस्टर्बेंस आजकल ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाने लगी है। ये बेहतर तरीके से जो है वो डॉक्टर इस चीज़ को मतलब गाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो देखने में मिल रही है वो तो ये चीज़ ज़्यादा क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, अगर हमें पहले तो हम स्कैल्प को चेक करते हैं। हमें कुछ हमारे पास कैमरा के साथ कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि हम स्किन के साथ उसको चेक करते हैं कि आया स्कैल्प पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं हेयर बल्ब में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, या किसी खुश्की की वजह से, ड्राइनेस
की वजह से तो कोई इशू नहीं हो रहा है। जितने भी इश्यूज जो हम ऊपर से देख सकते हैं हम वो देखते हैं और उनके हिसाब से फिर हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपने ये यूज़ करना है, इस तरह का शैम्पू, कंडीशनर्स, जो ट्रीटमेंट्स उनके लिए बेस्ट होती हैं वो हम सजेस्ट करते हैं। और उसके अलावा अगर हमें कभी ऐसा लगता है, जैसे अभी आपने बताया कि जो चीज़ हमें लगता है कि नहीं हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम उसको डॉक्टर के पास रिकमेंड करते हैं। और अगर आपको इस तरह से लगता है कि आपके बाल गिर रहे हैं और कोई वजह नहीं है, अच्छा, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी स्किन और बालों के लिए सबसे पहले सैलून्स में ही जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा होता है कि ठीक है अब जो है वो हमें डर्मा के पास जाना है या हेयर के लिए जाना है। सो हालांकि डेफिनेटली डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि मोमल सैलून में इस तरह से ये लोग आपके हेयर्स को बाकायदा जो है वो चेक करते हैं, उसके बाद आप लोगों का जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। एंड यस, इसी तरह से ये लोग चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब किसी का फ्रीजी हेयर है या कर्ल हेयर है, उसको नहीं पसंद, नॉर्मली लोगों को नहीं पसंद होते, ठीक है, इतने खूबसूरत बाल होते हैं कर्ली, वो कहते हैं नहीं हमें तो स्ट्रेट बाल पसंद है। अब जिनके स्ट्रेट है उनको कर्ली हेयर्स पसंद होते हैं, तो ये एक बड़ी नेचर है लोगों की। बिल्कुल। सो क्या आप अपने बालों के टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं और करना भी मतलब एक तरह से यह है कि चेंज इंसान को पसंद होता है और अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। इसमें यह है कि मैं अगर अपनी तरफ से मशवरा दूंगी तो मैं ये कहूँगी कि कैराटिन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। ये क्या है ट्रीटमेंट? कैराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों में क्यूटिकल्स में पेनिट्रेट किया जाता है। क्यूटिकल्स मीन्स जैसे कि कुछ बॉक्सेस टाइप होते हैं हमारे बालों के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर उसे पेनिट्रेट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपका जो हेयर है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और उसके साथ साथ कर्ली हेयर को स्ट्रेट करने के लिए कैराटिन बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होता, लेकिन एक थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है आपके बालों में, रिलैक्स हो जाता है बनिस्बत इसके कि आप उसको बिल्कुल डेड स्ट्रेट करें। बेहतर है कि आप कैराटिन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, कर्ली हेयर का फिजी होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। अच्छा, ठीक है, आप उनको गलत ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा होता है। अच्छा, सो आप कैराटिन करा सकते हैं। एक टाइम पर लोगों ने भाई मतलब वो कहते हैं ना, बस हर दूसरा शख्स जो है वो चाहता था मेरे बालों में रिबॉन्डिंग हो जाए, मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग हो जाए, मेरे बालों में एक्सटेंसो हो जाए, और लोगों ने बहुत कराई, कहीं पर बहुत सस्ते भी ट्रीटमेंट्स कराए, कहीं से बहुत ज़्यादा महंगे भी करवाए। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आपको कोई सस्ता कोई काम करके दे रहा है तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वाकई एक चीज़ महंगी मिलती ही है, यानी कि अगर आप कैराटिन किट्स देखते हैं तो 72 अबव भी जारी होती है। तो यह है कि आपको जब तक अच्छी प्रोडक्ट के साथ वर्किंग करने के लिए तो अमाउंट आपको पता है कि अच्छा, अगर जो लोग एक्सटेंसो की तरफ जाते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, सो इनके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी कर्ली हैं तो आपको एक अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा, स्ट्रेट हेयर जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, तो क्या वो अगर कर्ल्स करना चाहें या चाहें कि ब्लो ड्राई वगैरह हो तो वो इज इट पॉसिबल हो सकता है? हम इसे मतलब रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज आपका एस जो है वो फिर डैमेज हो जाएगा, यानी कि वो स्ट्रेट हो चुका है हेयर, अगर हम उसको डिफरेंट उसमें शेप में उसको टर्न करेंगे तो वो फिर ब्रेक हो जाएगा, नुकसान। हाँ जी, अच्छा, अभी जिस तरह से आपके बाल हैं इस वक्त ना, माशाल्लाह से शाइन भी बहुत अच्छी है, स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो ये अगर हम एक्सटेंसो कराते हैं तो इस तरह का कोई लुक आता है? बिल्कुल, एक्सटेंसो के बाद भी आता है, लेकिन इस वक्त कैराटिन हुआ हुआ है ये तो अच्छा, ओके, जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, तो ये कैराटिन में आपको ये लुक मिलता है जिस वक्त आरिफा जो है माशाल्लाह से खुद कैरी कर रही हैं, शाइन भी बालों की है। अच्छा, होता क्या है, नॉर्मली मैंने देखा है कि जब आपके डार्क हेयर्स होते हैं ना तो उसमें आपके स्प्लिट एंड्स या बालों की रफनेस छुप जाती है, ठीक है, ये मैं भी कभी कभी करती हूँ कि अच्छा अभी डार्क कलर पे चली जाती हूँ ताकि बालों की रफनेस छुप जाए, लेकिन अभी आपका लाइट कलर है बट उसमें भी बाल रफ नहीं है, तो ये एक तो अच्छी प्रोडक्ट होगी, बट उसके बाद के ऐसे ट्रीटमेंट के बाद बालों पे एक और इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्ट्स की जो आप यूज़ करते हैं, उस बारे में भी बताइएगा। देखिए, प्रोडक्ट के हवाले से ये है कि शैम्पू कंडीशनर का वही आपको अपने बालों के हिसाब से, यानी कि अगर आपने कैराटिन किया हुआ है तो कैराटिन शैम्पू एंड कंडीशनर होना मस्ट है आपका, ठीक है। उसके अलावा ये है कि कुछ सिरम्स वगैरह आप यूज़ कीजिए अगर रफ हैं, और अगर आपका बाल ऑयली है तो आप सिरम अवॉइड करेंगे, सिरम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो ये है कि फिर आपका बाल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा, कैराटिन बेसिकली क्या करता है, वो एक तरह की लेयर आपके बालों में दे देता है, ये जो आपको शाइन फील हो रहा है ये किस्म का लेयर, और 7 to 8 मंथ हो गए हैं इसे, तकरीबन 7 to 8 मंथ पहले मैंने मतलब कैराटिन लिया था। क्रिस्टल शाइन जो है ना वो इस वक्त बालों में आ रही है, आप फ़र्क देख सकते हैं, अगर दोबारा आप दिखाएंगे आरफत जी को देखें आप, बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी क्रिस्टल शाइन है, एंड ये कैराटिन के थ्रू ये ट्रीटमेंट हुआ है। सो आप मोमल सैलून भी जा सकते हैं अपना ये कैराटिन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अच्छा, अगर कोई है
बहुत लोग शौकीन होते हैं और करना भी चाहिए। मेरी शादी है या मेरे रिश्तेदार की शादी है, इस तरह की ख्वाहिशें लेके लोग जब आते हैं, तो अब मुझे केराटिन भी करवाना है, मुझे स्ट्रीक्स भी करानी है, इस तरह की बहुत सारी बातें कब क्लाइंट्स आके करे होते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि एक प्रोसीजर के साथ दूसरे प्रोसीजर्स भी हो सकें? हाँ बिल्कुल, केराटिन दिया जा सकता है। पहले हम स्ट्रीक्स वगैरह का प्रोसेस निपटा कर फिर उसके बाद केराटिन। बेसिकली क्या होगा, केराटिन के बाद अगर हम कोई ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें से ना वो फिर डैमेज हो जाती है, यानी कि रिमूव हो जाती है। ठीक है। तो उसको पेनिट्रेट करने से पहले जो है वो आप स्ट्रीक्स वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद आप केराटिन ट्रीटमेंट कीजिए। कोई ऐसा अगर मैं फैशन डाइज की या फैशन कलर्स की बात करूं तो इस वक्त बिकॉज हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं तो लोग थोड़े से अपने हेयर डूज चेंज करते हैं, हेयर स्टाइलिंग। सो क्या इन है, स्ट्रीक्स हैं, फुल वन कलर है? ज़्यादातर लोग आजकल जो है वो डबल कलरिंग पे फोकस कर रहे हैं। और उसमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं, जैसे बालियाज है, जैसे कि स्ट्रीक्स हैं, चंक्स हैं, इस तरह की चीज़ों में वार्म कलर अब चलेंगे, अब क्योंकि सीज़न आ रहा है तो वार्म कलर अच्छे लगते हैं इस सीज़न में। राइट। तो कूल भी अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन कलर। लेकिन यह है कि अभी जो सीज़न आ रहा है उस हिसाब से जो है वार्म कलर भी बड़े प्यारे लगेंगे अपने मौसम के हिसाब से। और इसके साथ जो है वो अगर बालों की क्वालिटी अच्छी हो तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बालों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त देख रही होंगी जो शायद जो भी उनको पास इर्द गिर्द अवेलेबल सैलून है, फिर भी कोशिश किया करें कि जो बेस्ट है आप वहाँ पर चले जाएं। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं जा पाते तो क्या आप ऐसा क्या सजेस्ट करेंगी कि अपने हेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने, अच्छा करने के लिए या हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर हम कुछ टिप्स की बात करते हैं तो इस हवाले से ये है कि प्याज का पानी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। प्याज का कैसे लगाना है वो? उसको पानी निकालें और उसको जो है मसाज करें स्कैल्प के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो। ओके, ठीक है। तो उससे ये आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। वीक में 2 टाइम आप कर सकते हैं इजीली। ओके, तो आपने स्कैल्प पे प्याज को काट के उसका जो आपने जूस निकाल लेना है, फिर आपने अपने स्कैल्प पे लगाना है। अच्छा, और अगर किसी कोई लंबे बाल करना चाहता है कि मेरे बाल लंबे घने हो जाएं, तो भी इसी चीज़ को? बिल्कुल इसी चीज़ को, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ट्रिमिंग वगैरह ज़रूर लेनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लेंथ तो बढ़ा रहे होते हैं लेकिन नीचे से हमारा बाल बिल्कुल डेड होता जाता है और मतलब अच्छा लुक नहीं देता। रेगुलर ट्रिमिंग रखें। उसी के साथ एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बालों के अंदर। तो गर्ल्स ज़्यादातर क्या करती हैं कि एक दफ़ा गई सैलून में और स्प्लिट एंड्स निकलवा लिए और जी सही हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सिर्फ 3 to 4 मंथ तक इस ट्रीटमेंट को रेगुलर रखना होता है। अच्छा। और उसको उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से जो बाल बढ़ते जाते हैं उसमें जो आपके 2 मुंह के बाल जो होते हैं वो आते जाते हैं और रिमूव होते जाते हैं, उससे फिर आपकी ग्रोथ में भी इजाफा होता है और जो है वो आपका बाल स्ट्रेट लेंथ के साथ भी बढ़ता है। ओके। अच्छा, एक और ट्रीटमेंट है जो बालों को बेहतर करने के लिए सैलून्स में किया जाता है, ये लोग भी करते हैं, दैट इज़ प्रोटीन ट्रीटमेंट। वो भी बहुत अच्छा है। वो लोग जो कंटिन्यू जिस तरह ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज की गर्ल्स हैं, ब्लो ड्राई भी, आयरन सब कुछ हो रहा है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जाके प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करवाएं। लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो अगर घर में प्रोटीन अपने बालों को देना है, जिस तरह अम्माएं बताती हैं हम अंडा दही और पता नहीं क्या कुछ लगा लेते थे, आज आप ना उसकी स्मेल बेयर कर सकते ना कुछ, तो क्या करना चाहिए? अगर कोई देसी चीज़ भी होगी तो वो क्या होगी? बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, आपके फ्रिज में हर वक्त मौजूद रहता है मायोनीज़। ओके, आप मायोनीज़ निकालें, उसमें चॉकलेट लीजिए, डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसको जो है वो थोड़ा सा मेल्ट कीजिए, क्योंकि उसे मेल्ट करने के लिए पानी को गर्म करके उसके अंदर आपने एक बॉल रखकर उसमें उसको मेल्ट करने के बाद उसके अंदर मिक्स कीजिए अच्छी तरह और बालों में लगा लीजिए। वीकली आप ये कीजिए बिल्कुल, और आपको इतना नरिशमेंट मिलेगा उससे, इतना आपको फील आएगा रिलैक्स का, प्रोटीन आपको प्रॉपर उसमें मिलेगी। अच्छा, ये अप्लाई करने के बाद देन फिर शैम्पू करना है? हाँ, कम से कम आपको 1 आवर्स के लिए इसको रखना है। 1 घंटा आपने लगा के चॉकलेट और मेयोनीज को मिक्स करके मज़ेदार से उसको फ्रेग्रेंस एंजॉय कीजिएगा। फिर आप उसको शैम्पू करके कंडीशनर आप करना, वैसे बाल खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज राइट जनाब, थैंक यू सो मच। आरफा सलीम मोमल सैलून एंड स्पा से हमारे साथ मौजूद थी। आप ज़रूर जाइए, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं इनके, जाके आप एंजॉय कीजिए। एंड मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म पर जी उठा पाकिस्तान में मैंने और मेरी टीम ने कोशिश की है कि हम
विमेन एम्पावरमेंट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमने कोशिश भी की कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए एक किरदार अदा कर सकें। सो आज मेरे साथ कुछ ऐसी यंग गर्ल्स मौजूद हैं जो माशाल्लाह से अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं। और अगर हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं तो कोविड-19 के बाद जो इशू हुआ, इसके बाद ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग हो, ऑनलाइन फूड हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट हुई हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। सो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप घर बैठे अगर आप समझती हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, आप कोई चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ कर रही हैं, तो ज़रूर ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर जो है वो आप अपने बिज़नेस को एक्सेल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इट्स रियली वर्क, तो देन आप फिज़िकली एक सेटअप भी जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मुश्किल होता है कि एग्जीबिशंस करनी है और अपने लिए कोई शॉप ख़रीदना या अपना कोई सलोन या अपनी कोई बुटीक क्रिएट करना, बिकॉज उसके लिए आपको फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो इनिशियली जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप ऑनलाइन अपने आप को एक प्रैक्टिस कर सकते हैं और थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो मेरे साथ जो मौजूद हैं ये हैं तूबा जावेद एंड अरीज जावेद। इनका ब्रांड है टेक्सटाइल केव हेवनली मेड। और ये क्या बनाती है ये अभी हम इनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तूबा हैं जी बिल्कुल। एंड आप अरीज हैं। ओके, सो तूबा अरीज एंड नहीं, तूबा जावेद एंड अरीज जावेद। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा मिलती भी हैं, शक्ल में भी बहुत। बड़ी कौन है और छोटी कौन है? मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं। ओके, सो आप लोग क्या बना रहे हैं और कैसे ख्याल आया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का? बस पहले थोड़ा बहुत सीखा था कई जगह को। मुझे बहुत शौक था कैंडल्स बनाने का, जैसे कि बर्गर्स देख लिए हमने, सैंडविचेस देख लिए मैंने, तो दिल चाहता था कोई एक आर्टिफिशियल को बना दूं ताकि वो बिल्कुल रियल लगे और बंदा खा ना सके, बस रियल चीज़ें देख के आपका दिल करता था मैं आर्टिफिशियल बना दूं, और मेरा आर्टिफिशियल चीज़ें देख कर दिल करता है ये रियल क्यों नहीं है। मतलब अमेज ना, दो डिफरेंट तरह के लोग बैठे हैं। अच्छा, तो आप ये कहती थी नहीं मैं इसको महफूज कर लूँ, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। हाँ, राइट, मतलब फिर लोग को एक कंफ्यूज करने के लिए, जैसे इसके सामने रख दो वो कंफ्यूज भी हो जाए। ठीक है। हाँ, वैसे ऐसा होता है, मैंने देखा है जो लोग सोप्स वगैरह या ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं ना, कप पेस्ट्रीज़ या केक्स वगैरह बने हुए होते हैं, एंड वो इतने टैम्पटिंग लग रहे होते हैं कि यू फील लाइक ईटिंग, बट पता चलता है नहीं जी ये तो कैंडल्स हैं या ये सोप्स हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ, आपके साथ भी हुआ होगा लिटरली। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये आप लोगों ने कहीं से सीखा? ये आप लोगों की ज्वेलरी भी मैं यहाँ देख रही हूँ, अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ, कैंडल्स भी हैं एंड ज्वेलरी भी है। जी, कैंडल्स तो सीखी थी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मैंने थोड़ी बहुत। ओके, फिर खुद क्रिएटिव करती रही, उसमें कुछ ना कुछ तो बनती गई नई चीज़ें। और ज्वेलरी का भी ये है कि हमने इंस्टीट्यूट से इसको सीखा पहले, मतलब फिर उसके बाद अपने खुद से कि हम इसको किस तरीके से हम इसको नया कर सकते हैं और क्या हम इसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन हम इसको वो अच्छा, तो कैंडल्स में नया क्या किया है आप लोगों ने? कैंडल्स में आज तक, मतलब अभी तक आप ज़्यादा देखेंगे नहीं फूड कैंडल्स को। फूड कैंडल्स, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरेस्टिंग। ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, फ्रेंच फ्राइज बने हैं, सैंडविच बनाया है, चॉकलेट अच्छा, इसके लिए तो मुझे उठना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये सैंडविच जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन ये सैंडविच जो है ये इन्होंने वही धोखा दिया है लोगों को। ये कैंडल है, सीरियसली। जी। अच्छा, इसको आप देखें कितनी स्मार्ट हैं ये गर्ल्स। इन्होंने इसको रैप भी बिल्कुल ऐसे ही किया जिस तरह से आप सैंडविच लेते हो ना, तो आप उसको रैप करते हो। तो मैं ये भी देखें, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सो इसको मैं खोल के, ये मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली, वैसे भी मैं कार्ब्स नहीं ले रही हूँ, आई एम ऑन डाइट। सो जो है ये कैंडल्स है, मतलब हाउ टू यूज़ इट, लाइक कैसे? ये शो पीस, अगर आप इसमें विक लगवाना चाहेंगे तो विक भी लग जाती है। और ये कुछ हैक्स हैं जो इन्होंने इसमें यूज़ किए, मुझे देखने के बाद समझ आ रहे हैं वो हैक्स। ठीक है, तो ये तो है एक सैंडविच, एंड और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप देख लें, जो लोग बहुत ज़्यादा क्रीम चॉकलेट्स, और इट्स अ मूस। जी, ये चॉकलेट मूस है, एंड इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्रेगरेंस भी है इसमें? चॉकलेट फ्रेगरेंस है। चॉकलेट फ्रेगरेंस है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आप लोगों का ऑनलाइन काम है, इसमें मतलब डेफिनेटली आप सेल करते हो अपनी प्रोडक्ट्स को, तो ये जो कैंडल्स हैं इनके अगर प्राइस बता दोगे तो ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा लोगों को। तो इसके क्या प्राइस हैं? इसके 800 है। 800 है, ओके, नॉट बैड। और ये बल्कि बहुत अच्छा प्राइस है आपको।
इट्स स्मेल रियली गुड और ये आप मंगवा सकते हैं इनके पेज पर ऑर्डर करके। इसके साथ साथ जो है, अच्छा एक और बड़ी मज़े चीज़ है, सारी चीज़ें कार्ब भरपूर हैं। ये देखिए आप, ये कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और मज़ेदार सी। ये है फ्रेंच फ्राइज़। हाँ जी, इस पे लिखा फ्रेंच हुआ फ्राइज के साथ केचप भी है। और अपना ये देखिए केचप भी है, ये फ्रेंच फ्राइज़ भी है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खाना क्योंकि आप इसे नहीं खा सकते, ये वैक्स के बने हुए हैं। ओके, सो ये इन्होंने एक डिफरेंट स्टाइल में, इट्स लाइक अ शो पीस, आप इसको रख सकते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे इस तरह की चीज़ों में। सो ये इन्होंने इस तरह की डिफरेंट जो हैं, और अगर हम सिंपल कैंडल्स की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारी रेंज जो है वो इनके पास इस तरह की कैंडल्स हैं मौजूद हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ब्रेकफास्ट है। आई विश कि इस तरह से कोई आपको ब्रेकफास्ट की टेबल से जाके दे। सो इसमें ये देखें, फ्राइड एग है, टोस्ट, ब्रेड और Black ये कॉफ़ी है, क्या है ये? ब्लैक टी, सॉरी ब्लैक टी। ब्लैक टी है ये। ओके, और ये देखिए ये इन्होंने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में ये सब चीज़ें वैक्स से इन्होंने बनाई हैं। सो इट्स ऑल्सो रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो इन्होंने यूज़ किए हैं। आप इनमें से कोई भी चीज़ जो आपको बेहतर लगे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इनके पास ज्वेलरी भी है। ज्वेलरी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले ये तो मुझे कुछ मेहंदी टाइप कोई चीज़ लग रही है, ऐसा ही ये है? मायू सेट गोटे के बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब इसका पूरा सेट है, नेकलेस, रिंग, माथा पट्टी। एक मिनट, मैं पहले समझ सकूं, ये नेकलेस है जी। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये बड़ा खूबसूरत सा हैंडमेड है ये, प्रॉपर जी, बिल्कुल गोटे से। handmade है। और ये मोती है ना, इसको क्या कहते हैं? जी, बीड्स से लगे हुए बीड्स हैं। हैं। ओके, हाँ ये बीड्स, ये सब ऐसा ही दिखा रही हूँ मैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये है इनके पास, ये वो है झूमर है जो साइड पर लगता है। और इसके अलावा ये खूबसूरत से इन्होंने ये झुमके बनाए हुए हैं। मैं आज भी, वैसे मैंने भी झुमके पहने हुए हैं। सो ये रिंग है, इसके साथ साथ ये है टीका। मुंह तो आपका छुपने ही वाला है ना इसके अंदर, लेकिन इट लुक्स सो गुड। हमारा अपना ट्रेडिशन है और गोटा तो बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी वापस दोबारा से फैशन में ये चीज़ आ रही है। अच्छा, ये कंप्लीट सेट जो है ये मतलब मेहंदी या माइयों की दुल्हन के लिए है। बिल्कुल। सो इसका क्या प्राइस है? ये इसके 1800 है। 1800, नॉट बैड। 1800 में आपको कंप्लीट सेट मिल रहा है। इसके साथ साथ जनाब ये हैं चूड़ियाँ, ठीक है, जो 16 सिंगार का एक और बड़ा ख़ास हिस्सा होती हैं। सो ये चूड़ियाँ जो हैं ये भी आप लोग बनाते हैं? जी, ये हैंडमेड है। ये हैंडमेड हैं, तो मैं ज़रा खोल के देखती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसी ख़ास चीज़ है, ये देखिए आप, इस तरह से हैं ये, वेरी ब्यूटीफुल। और इस तरह की चीज़ अगर आप चाहें तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते और हैं। ये कलर भी कस्टमाइज्ड हो जाते हैं। अगर आपको डिफरेंट कलर्स में आप बनवाना चाहें तो वो भी हो जाता ठीक है। अपनी मर्जी का। सॉरी, ये बैग्स हैं और इस पे आप लोगों ने ये किया Block print ब्लॉक हुआ हुआ प्रिंट हुआ हुआ है। अच्छा, लड़कियों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हुई ना आप लोगों के इंटरेस्ट की। ये देखें, एंड इट्स रियली सूट्स विद माय ड्रेस कलर आल्सो, एंड इट्स सो गुड, इट्स वेरी हैंडी। इसको वॉश भी कर सकते हैं ना? जी। है ना, आप जब शॉपिंग पे जाते हैं सो अवॉइड करें वो जो हम प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करते हैं, वो वैसे भी कभी कहते हैं बैन हो जाने चाहिए, वो नुकसान पहुंचाते हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ती है क्योंकि वो बर्न नहीं हो पाते प्रॉपर। तो इसलिए आप इन बैग्स को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे। हाँ, इट लुक सो क्लासी एंड स्मार्ट। सो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ यहाँ पे भी हैं चीज़ें, मैं आपको दिखा देती हूँ जो काम ये लोग कर रहे हैं। एंड ओके, ये 2 पीस सूट है, ब्लॉक प्रिंट, अंगर का स्टाइल दिया हुआ है। अंगरखा स्टाइल है ये। ओके, ये देखें आप, मतलब प्रॉपर दुकानदार जैसे होते हैं ना, वो बनी हुई हूँ मैं इस वक्त ना। सो वो ये आप देख रहे हैं, इन्होंने अंगरखे स्टाइल में ये ब्लॉक प्रिंट जो है ये किया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये जो ब्लॉक प्रिंट है इसमें एक्सपर्ट कौन है दोनों में से? मैं अरीज एक्सपर्ट है, जी। मतलब कह रही है बहन की तो मुझे फिक्र ही नहीं है ना, मैं बस अपनी बात करूँगी। और आप कैंडल्स में एक्सपर्ट हैं? कैंडल, फैब्रिक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। ओके, राइट। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं, इट्स रियली गुड। बहुत ही अच्छे से इन्होंने कलर्स यूज़ किए हैं। एक साइड पर इन्होंने इस तरह से जो है ये प्रिंट किया हुआ है ना। आई होप स्लीव्स पे किया है। स्लीव्स पे किया हुआ है, एंड इसमें भी आप अपने साइज़ वगैरह के हिसाब से जी। ऑर्डर कर सकते हैं। ये फैब्रिक प्रिंट था। ये क्या है? ये ब्लॉक प्रिंट है, ब्लॉक प्रिंट की शर्ट है। ओके, इट्स रियली नाइस। ये बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी मतलब ये तो फॉर्मल में है, एंड दिस मटेरियल इज़ ऑल्सो रियली गुड। ये देख सकते हैं आप, ये सारा ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है और ये ऊपर ये जो सीक्वेंस का फैब्रिक है ये इन्होंने इस पे यूज़ किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रेसेस इनके पास जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ इनका पेज है, आप लोगों का इंस्टा का पेज है? जी, इंस्टा पे भी है हमारा, Facebook फेसबुक पे भी है।
ओके, तो आप उस पे जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये ज्वेलरी भी है, कैंडल्स भी हैं, कपड़े भी हैं। अब वो लड़कियां जो इस वक्त देख रही हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शायद बाहर नहीं निकल पा रही जॉब्स के लिए, या बच्चे घर में हैं, तो वो कहती हैं कि हम ऐसे काम करें कि रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए। तो क्या उनको सजेशन दोगी ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए? ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास हुनर हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो घर बैठे। छोटा बस सा थोड़ी सी काम हिम्मत स्टार्ट अपना काम करें, शुरू हिम्मत करें करें, थोड़ी अपना। सी बस इन्वेस्टमेंट लगती है, पर वो इंशाल्लाह रिकवर भी हो जाती है, और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए किसी वेरी चीज़ से। ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कह रही थी? बस मायूस नहीं होना चाहिए, जो भी है अपना वर्क करते चले जाएं, अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको आगे कामयाबी ही होगी। ओके, अपना इंशाल्लाह। और सिंसियरिटी के साथ अपना काम करें। डेफिनेटली थोड़ा सा आपको जो है देखें, बिज़नेस चीज़ इस चीज़ का है कि आप थोड़ा स्टार्ट में आपने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, अगर आप समझते हैं कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो वैल्यूएबल है, अच्छी है, तो इंशाल्लाह थोड़े टाइम में चीज़ें ग्रो करती हैं। और लोगों ने ऑनलाइन बिज़नेस से बहुत तरक्की की है, सो इसलिए हम अपने प्लेटफॉर्म में ऑन एंड ऑफ इस चीज़ को प्रमोट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। तूबा एंड अरीज हमारे साथ मौजूद थी, एंड इंशाल्लाह अभी एक ब्रेक लेंगे हम और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम आपको डिफरेंट जो है अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से मिलवा रहे हैं, जो अपने पैराही में रहते हुए अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी काम कर रहे हैं। सो बच्चों के लिए हम हमेशा या अपने यंगस्टर्स के लिए बात कहते हैं कि पाकिस्तान की 65% पॉल्यूशन जो है, पॉपुलेशन जो हमारी है, वो यंगस्टर्स पर मुहित है। यंगस्टर्स हैं तो उनको मौके ज़्यादा मिलने चाहिए। बहुत क्रिएटिव हैं लेकिन वसाइल कम हैं, इसलिए शायद वो वैसे एक्सेल नहीं कर पाते जिस तरह से शायद उनको करना चाहिए। सो हम उम्मीद यही करते हैं कि अच्छे वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे ताकि हमारी जो यूथ है ये बेहतर तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार जो है वो अदा कर सके। इस वक्त जो मेरे साथ यंगस्टर मौजूद हैं, शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, लाइबा इमरान इनका नाम है। ये आर्टिस्ट हैं, बॉर्न आर्टिस्ट हैं ये, एंड ये बहुत यंग एज में ही जो है इन्होंने अपने इस आर्ट को जो है वो इस तरह से लोगों तक पहुंचाया कि इनके बनाए हुए जितने भी पोर्ट्रेट्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ना सिर्फ लोग पसंद करते हैं बल्कि जो डिफरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो दुनिया भर में हो रहे होते हैं, और इसमें आप अपनी अपनी जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या जो भी एग्जीबिशन है उसमें आप अपने रिलेटेड टू योर वर्क आप अपनी चीज़ों को जो है वो वहाँ पर ऑक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आप उन कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन्होंने उन जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, एंड ये विन कर चुकी हैं। इंडिया में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जिन्होंने विन की हैं। सो मैं वेलकम करूँगी, हमारे साथ हैं लाइबा इमरान फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। अच्छा, तो लाइबा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती होगी, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते होंगे आपको हमेशा स्कूल में। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आर्ट की क्लास होती थी वो मेरी फेवरेट क्लास होती थी। हाँ, एंड जब उसके अंदर टीचर आपको अप्रिशिएट कर सबसे अच्छा बनाए तो पूरी क्लास के सामने आपकी जो है टीचर आपको अप्रिशिएट करे तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आर्ट की क्लास में हमेशा मुझे अप्रिशिएशन मिलती थी, तो स्टूडेंट्स को भी सारों को ये पता था, तो डायग्राम्स वगैरह बनानी होती थी राइट। एंड मेरी कॉपी बहुत भरी होती थी उससे, ड्राइंग से भरी हुई। टीचर को बहुत पसंद होता था कि वो चेक करे मेरी कॉपी को। ओके, अच्छा ये बताओ कि जो सबसे एक बचपन में मतलब ड्राइंग आपने जब की और आप इस तरह से कंपटीशन आप कह रही हो, स्कूल टाइम से आप पार्टिसिपेट करते आ रही हो, तो जो सबसे पहले जो पेंटिंग बनाई थी जो सबने बहुत ज़्यादा पसंद की, वो क्या पेंट किया था? वो मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था। ओके। जो कि मेरे फादर को सबसे ज़्यादा पसंद आया, मेरे लिए वो भी बहुत था। एंड जब बाकियों ने देखा तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया
कि अच्छा। उन्होंने बोला कि ये भी टैलेंट है आपके अंदर। Right. लाइक काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट जब मिलती है ना, काफ़ी खुशी होती है इस टाइप। अच्छा, मैं अभी स्क्रीन पर देख सकती हूँ आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं जो ओल्ड एज लोगों के हैं, एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि वो उनके चेहरे पर वो मासूमियत, वो उनकी जो बुज़ुर्गी है या जो उनकी उम्र है उसको चेहरे पर इस तरह से स्केच करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट्स उनके बनाए हुए हैं। मैं और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, तो माशाल्लाह हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, तो वो आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनका वो पोर्ट्रेट था जिससे सबको फैमिली को आपके आइडिया हुआ कि हमारे घर एक पेंटर बच्ची पैदा हो गई है, ऐसा ही है? मेरे फादर को तो पहले से ही पता था कि लाइक वो अच्छा। मुझे सपोर्ट करते रहते थे कि Okay. लाइक इससे और अच्छा होगा, इससे और अच्छा होगा। लेकिन जो मेरा मास्टरपीस आप कह सकते हैं सबसे सारों के सामने जो आप मास्टरपीस दिखाते हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है। ओके। अच्छा, इसमें आपने कुछ बड़ी खूबसूरत ख़वातीन जिनकी उड़ती हुई ज़ुल्फ़ें हैं वो भी पोर्ट्रेट बनाए हैं, और हम कुछ मलंग लोग भी देख रहे हैं, कुछ जई भी। तो ये इतनी कम एज में इस तरह की मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे स्पिरिचुअलिटी भी नज़र आ रही है, मुझे इसमें औरत में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो भी नज़र आ रहा है, नज़ाकत भी, हर चीज़ है जो 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 एक पेंटिंग को समझने वाला है वो आपकी पेंटिंग्स को देख के अंदाज़ा लगा सकता है। तो इस एज में इतनी मैच्योरिटी कैसे आती है? इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? इंस्पिरेशन अगर आप बात जाए तो एक एन्ना मोल्का एक आपकी आर्टिस्ट थी, हमारी एक आर्टिस्ट थी, हाँ। वो काफ़ी अच्छी पेंटर थी। एंड अगर आप हिस्ट्री में जाएं पीछे तो आपकी एज मैटर नहीं करती है आर्ट के अंदर। आप आर्ट को क्रिएट करें जैसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं चाहिए आर्ट को करने के लिए, आर्ट की कोई लिमिट्स नहीं है। True. तो अभी बहुत कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया है आर्ट की, तो बहुत कुछ सीखने को है। इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ सीखना है art में। इंशाल्लाह। सीखती कैसे हो? कोई बाकायदा आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, या कैसे डिफरेंट क्योंकि आर्ट की फॉर्म तो ऐसी है, इसमें बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं। सो आप कैसे सीखती हो? आप अगर आर्ट की हिस्ट्री पढ़ने स्टार्ट कर देना तो आपको मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। आर्ट की हिस्ट्री में जाके आप आर्टिस्ट की हिस्ट्री पढ़े, क्योंकि उन्होंने तो कहीं से नहीं सीखा था। आर्ट तो आपके अंदर होता है, आप अपने मर्जी से आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आर्ट की रिप्रेजेंटेशन आप खुद होते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी पॉलिश होने के लिए आपको मेंटोर्स की ज़रूरत होती है, जो आपको बेहतर करते हैं, और डेफिनेटली मेंटोर्स आपकी लाइफ में बड़ा, हर किसी की ज़िंदगी में मौजूद होते हैं और बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, इन पोर्ट्रेट्स में एक पोर्ट्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी है। सो ये आपके फेवरेट लीडर हैं, इसलिए आपने इनका पोर्ट्रेट बनाया है? फेवरेट लीडर यस कैन से, लेकिन मुझे ये पसंद पर्सनली बहुत है। मैंने इनका पोर्ट्रेट बनाया एंड आई रियली वांट टू गिफ्ट हिम। अच्छा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने बनाया है। लेकिन Okay. मुझे पर्सनालिटीज के पोर्ट्रेट्स बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि आपको बाकी आप उनके पोर्ट्रेट्स बनाए जब आप दिखते हैं ना, बाकी लोगों को दिखाते हैं, तो जब उनको पता चलता है कि ये वो पहचानते हैं ना कि ये इमरान खान है, ये माहिरा खान है, तो दैट्स ओके। उन्हें पता चलता है अच्छा, कि सो आप real- उनकी पर्सनालिटी से इतनी इंस्पायर हैं इमरान खान साहब की कि आपने इसलिए उनका पोर्ट्रेट बनाया, अब आप उनको गिफ्ट करना चाहती हैं, राइट? Exactly. ओके, चले जी, ज़रूर अगर उनके ऑफिशियल्स में से या वो ख़ुद सुन रहे हैं तो जी, लाइबा ने आपका पोर्ट्रेट बनाया और वो चाहती हैं कि आपके बनी गाला की जीनत बने उनका बनाया हुआ ये पोर्ट्रेट। अच्छा, सो लाइबा ये बताओ कि जिस तरह आपने कहा कि आपको पर्सनालिटीज़ के पोर्ट्रेट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो अब नेक्स्ट क्या प्लान करी हो, किसका पोर्ट्रेट है जो आप बनाना चाहती हो? नेक्स्ट मैं अर्तुगरुल का पोर्ट्रेट बना रही हूँ, एंड वो काफ़ी मेरा एक मास्टरपीस आप समझ लें। मैं काफ़ी अच्छा, बड़े दोबारा लेवल पे, बताइएगा, काफ़ी आपकी मेहनत की। आप डिस्टॉर्शन हो गई थी, हम सुन नहीं सके। आप किसका पोर्ट्रेट बनाने जा रही हैं फ्यूचर में? मैं अर्तुगरुल का बनाना चाह रही हूँ अर्तुगरुल का, अच्छा, ओके। सो एंड मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ कि लाइक काफ़ी अच्छा मैंने उसके ऊपर मेहनत की है, लेकिन अभी मैं उसको शो नहीं कर रही। हाँ, जस्ट लाइक कि मेरी अभी वो कंप्लीट नहीं है आपके। कितना टाइम लग जाता है, कितने दिन लगते हैं एक पोर्ट्रेट कंप्लीट करने में? एक तो उसकी डिटेलिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली यंग फेसेस बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि उनके सिंपल सी वो शेडिंग्स होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप जाएं उनकी बेस पे, और साइज भी डिपेंड करता है कि कितने बड़े साइज पे आप बना रहे हैं।
तो सबसे ज़्यादा मुझे जो टाइम, maximum- सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइक टाइम कौन से पोर्ट्रेट बनाने में लगा आपको? मेरा कलर पेंसिल का एक पोर्ट्रेट था जो Okay. कि आप लेबर को रिप्रेजेंट करा था, उस पे लगा था मुझे लगे थे 15 डेज। अच्छा अच्छा, ये बताओ लाइबा, आप सेल भी करते हो अपने पोर्ट्रेट्स? मैं बिल्कुल ऑयल बेस के अंदर भी मैंने बस पोर्ट्रेट ही बनाया था। ओके एंड मैं अब कैलीग्राफी की साइड पे आ रही हूँ कि Okay. इस्लामिक साइड पे भी आना चाहिए, इस्लाम को भी ठीक है, रिप्रेजेंट करना चाहिए डेफिनेटली। अपने। अच्छा लाइबा, आपने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं एंड कुछ इंडिया में भी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हुए जिनमें आपने सर्टिफिकेट्स विन किए, इस बारे में भी शेयर करो। मुझे कंपटीशन में इतना कोई वो तो नहीं होता, लेकिन मुझे कंपटीशन करने का बहुत मजा आता है कि अच्छा। लाइक आपको पता चलता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। हाँ। आप अगर लो लेवल पे आए हैं तो आप किस लिए लो लेवल पे आए हैं, आप में क्या कमी है जिसमें आप जो आपको पूरी करनी है, उससे मैं पार्ट लेती हूँ। मेरा ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने हार मान ली। तो इससे तरह हाँ, मैंने इंडिया के ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे उनमें पार्ट लिया एंड उन दोनों में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। राइट, ग्रेट। अच्छा लास्ट में मुझे प्लीज़ लाइबा ये ज़रूर बताओ, वो जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो पेंटिंग करना चाहते हैं, जो स्कल्पचर्स बनाना चाहते हैं, जो पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते हैं, उनको इस फील्ड में आगे एक्सेल करने के लिए, एज लाइक आप ख़ुद बहुत यंग हो अभी, लेकिन कोई ख़ास टिप कुछ शेयर करोगी कि किस तरह से आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं पैरेलल टू योर स्टडीज़ ऑल्सो? ये आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना फर्दर स्टडीज भी इसी के अंदर करें एंड आप वो चीज़ें बनाएं अगर आपको सेल करनी है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच लाइबा, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइबा इमरान फ्रॉम इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थी, अ वेरी यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसी तरह से अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाते रहो और दुनिया भर में, पाकिस्तान में ये आर्ट को आप रिप्रेजेंट करो। सो मैं यहाँ लूँगी एक छोटा सा ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और नाजरीन, मेहमान वो प्यारा चेहरा, वो प्यारी पर्सनैलिटी जिन्हें आप डेली इनके मॉर्निंग शो में देखते हैं, जो ये एक प्राइवेट चैनल पर करते हैं, एंड इसके साथ साथ जो है आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है, बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला आपका कि जब भी वो मेरे प्रोग्राम में आए, मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और माशाल्लाह से उन्होंने अपना एक नया बिज़नेस शुरू किया है। वो आप लोगों की प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन, आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं। सो वो अपनी प्रोडक्ट्स के साथ मेरे शो का हिस्सा बनते हैं। मैं भी इनकी फ़ैन हूँ, आप भी इनके फ़ैन हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बेहतर समझाते हैं। सो लेट्स वेलकम हमारे अपने दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam, how are you? कैसे I'm हैं आप? good, how are morning. you? And thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। Always it's a pleasure being on your show. आपके शो पे हमेशा बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा, मैं आपको, मुझे पता चला कि माशाल्लाह से वैसे तो क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी अमूर का हिस्सा बन चुकी हूँ। अब ठीक तो है, आप हैं। हाँ For sure डेफिनेटली मैं हूँ। For sure। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि डे बाय डे बहुत ही जल्दी आप लोग इतना ग्रो कर रहे हैं। जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अच्छा, कि आप लोग आप पसंद लोगों भी का करें। बड़ा हाथ है। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। GTV इज़ इट फील्स लाइक फैमिली टू मी नाउ, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ज़ाहिर है आपके थ्रू बहुत सारे लोग इसे देखते हैं, आपके शो के थ्रू, और बहुत सारे जब लोग देखते हैं तो जो मुझे एक बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है वो ये मिलता है कि जेन्युइनली हम जब लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड ऑब्वियसली दे लव यू, दैट्स व्हाई दे आर लविंग अस नाउ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अच्छी बात यह है आज एक खुशखबरी, बल्कि कुछ नई प्रोडक्ट्स के साथ जो हैं वो साहिर यहाँ पे आए हैं। चाहे हेयर के प्रॉब्लम हो, स्किन के, वो सारी चीज़ें वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। उन प्रोडक्ट्स का भी तस्करा होगा, लेकिन कुछ नई प्रोडक्ट्स, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं साहिर से कह रही थी कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, बहुत महंगी मिलती हैं, तो उन्होंने कहा था जस्ट वेट, मैं बना रहा हूँ। एंड फाइनली मैं बेबी क्रीम या बेसिस का वेट करी थी, एंड साहिर वो हो चुका है। We did it. Yes, माशाल्लाह। अच्छा, मैं हमेशा चूंकि I'm a guy, Yes. तो अच्छा, guys are very simple at heart. आप देख रही हैं, आप बहुत प्रेप माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही हैं,
मैं जैसा लगता हूँ मैं वैसे ही लग रहा हूँ। आप बहुत अच्छे और handsome लग रहे हैं। I'm just saying कि guys are like that ना। तो मेरी अप्रोच भी वही है। मेरी अप्रोच ये है कि कोई एक चीज़ हो आपके पास जो आप हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो हमने एक ऐसी बीबी क्रीम डेवलप की है जो हर स्किन के लिए है, आपके पास वो रखी है जी गोल्ड, या जो हर स्किन के लिए है, हर स्किन टोन के लिए है, ऑयली के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है। इट डजेंट रियली मैटर कि आपकी स्किन का इवन कलर टोन क्या है, आप ये बीबी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड सैफरॉन गोल्ड एंड इट इज़ रियली ये मैं आपको भी इसकी पैकेजिंग दिखा रही हूँ जो मुझे हमेशा बहुत अपील करती है। मैं भी साइड को बताई थी, मेरी ड्रेसिंग पे एक पोर्शन बन गया है क्योंकि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो दिस इज़ बीबी क्रीम अमोर, बीबी क्रीम सैफरॉन गोल्ड। अब मैं इसकी बॉटल को भी चेक करते हैं। सी, ये इसकी बॉटल है एंड ये वन शेड है जो आप कह रहे हैं कि हर स्किन टोन पर, इट्स फॉर एवरीबॉडी। लाइक जो हमारा एशियन कलर है उस पे आप थोड़े डार्क हैं या आप थोड़ा सा would you believe that this even works with whoever has fairer skin? जो आपकी स्किन है उस पे भी ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अच्छा, कवरेज बहुत अच्छी है, बस आपको मिकदार डिसाइड करनी है कि आपको कितनी लेनी है। बहुत ये बहुत थोड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ये देखिए आप, मैंने इसका एक पंप लिया है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस आ गई है। और अच्छा, डायरेक्टली आई थिंक अगर आप इसको इस तरह हैंड में लेकर और आप इस तरह से ड्रॉप करके अपनी स्किन पर लगाएंगे तो एक तो इसकी क्वांटिटी कम यूज़ होगी और ऊपर से इसका पिगमेंट इतना अच्छा है कि ये आपको फ्लॉलेस देगा। हम गलती करते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा हो थोड़ी सी लगेगी। आई थिंक इस वन पंप इज इनफ, मोर देन इनफ। देखिए ये जो है ना, ये जो आपने लिए ये कम से कम 2 मरतबा आप लगा सकते हो, कम से कम 2 मरतबा, कम से कम, इससे ज़्यादा ही कम से कम। देखिए मैंने ये कहा है कि हमारे मुल्क में बड़ा प्रॉब्लम है और लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। कोविड-19 की वजह से चीज़ें मुतासर हुई हैं, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम लुकिंग ब्यूटीफुल। मैंने ये कोशिश की है कि आप बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करें इसको। ये 1800 की नॉर्मली अगर आप बीबी क्रीम्स लेते हैं तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बड़े ब्रांड्स जो हैं दे वेरी वेरी बहुत छोटी उनकी जो है ना वो क्वांटिटी बहुत कम होती है। आई थिंक इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड दिस इज 30 ml एंड दिस इज फॉर 1800। ओके। अच्छा, वैसे अगर आप ये वैसे तो 3300 की है, लेकिन अगर आपके शो के थ्रू लेते हैं तो ये 1800 की है। राइट। सो ये आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने काम पर जा रहे हैं, इवन कि अगर आपने पार्टी भी अटेंड करनी है तो इसकी फुल कवरेज है। नॉर्मली बीबी क्रीम की फुल कवरेज नहीं होती। मॉइस्चराइजर भी और सनब्लॉक भी है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें। तो आप इसको लगाने के बाद, अच्छा ये आपको जितनी अच्छी कवरेज देता है, आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको हाइड कर देगा, आपके पिगमेंटेशन है उसको हाइड कर देगा, आपकी टू टोनिंग जो है उसको, अच्छा ये करेक्टर भी है। ये स्लोली ग्रेजुअली आप इसको लगाते रहें, डेली का इस्तेमाल जो है वो आपको टू टोनिंग से निजात दे देता है। राइट, इंटरेस्टिंग, रियली रियली गुड। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आपने अपने हाथ पे लगाई है, स्मेल कीजिए इसको अपने हाथ को। इट्स गुड। इट इज़ सैफरॉन, मतलब लिटरली आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की है। इट्स रियली, ये मेरा फेवरेट तरीन चीज़ है। मैं बहुत अरसे से कोशिश करता हूँ, बिकॉज वीमेन ऑलवेज सेड कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा कलर या कौन सा शेड यूज़ करना है। तो बीइंग गाय मैंने कहा कि यार अच्छा कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो हम सब के लिए फिट आती होगी, बिकॉज हम सब दर्द को महसूस करते हैं एक ही तरह से, हम सब खुशी को महसूस करते हैं एक ही तरह से। तो हम बीबी क्रीम को भी महसूस कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक ही तरह से। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। 90% लोगों में काम करता है, तेरा 10%। अभी मैं मेकअप में थी तो मेरी एक कलीग हैं सना हाशमी, वो भी यहाँ से शो करती हैं, तो मैं उनसे ये कह रही थी कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद एक प्रोडक्ट का मैं जिक्र, मतलब कोई जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने कहा इतने सालों बाद अब समझ में आया कि ये राइट चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कि आप कम पैसे में और आपको एक मुकम्मल फुल कवरेज मिल रही है। अच्छा, इसके प्राइस 3300 है, ओरिजिनल 3300 है, आपके शो में 1800। ओके, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अभी कॉल कीजिए और जब आप कॉल करते हैं तो आप बताइए कि जी उठा पाकिस्तान में आपने देखा था, रेफरेंस दीजिए ताकि आपको डिस्काउंट भी जो है वो मिल सके। क्योंकि स्किन की प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने स्किन केयर पे भी बहुत काम किया कि आपकी स्किन ही अच्छी हेल्दी होगी तो आपको कम प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ेगी। एंड स्किन केयर के लिए भी साहिर बहुत सारी, मैं आपको एक बात बताऊँ स्किन केयर में। अच्छा, मेरा हमेशा से एक चीज़ रही है कि मैंने राइस को हमेशा, अभी भी अगर आप मेरी स्किन को देखें, जना साथ थी, मैं कोई मेकअप नहीं इस्तेमाल करता। यू सॉ दैट। अच्छा, आई डोंट यूज मेकअप। मैं जो चीज़ आपको लग रहा होगा, पता नहीं शायद कुछ ज़्यादा ही नूर आ जाता मेरे चेहरे पे, बट इन ऑल ऑनेस्टी मैं इस्तेमाल करता हूँ ये अमोर का राइस सीरम। ये जो मैंने राइस, इट्स अ वेरी ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, राइस सिल्वर सीरम है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये मेरे 2 साल की कोशिश है। अच्छा, 2 साल की कोशिश है। मैंने कोई तकरीबन 18-19 लैब से बात की है। लैब से बात करने के बाद उनका फॉर्मुलेट करवाया, मैंने उनको फॉर्मुलेट करवाया। और ये जो चीज़ है ना, या इसको मैंने यहाँ नीचे लिखा है, अगर आप देखें, सिल्वर इज गोल्ड। सिल्वर इज गोल्ड, ये मैंने लिखा है।
मैं इस पे बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, अगर आप ये लगा लें, ये इंस्टेंटली आपके चेहरे को टाइट करता है और ब्राइट करता है इंस्टेंटली। आपको रिंकल से ऐसे निजात देता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसका टेक्सचर देखिएगा। इंग्रेडिएंट्स है ना, वो भी बड़े मजे के मैंने। अच्छा, आप ये देखिए ऐसा मैं दिखाना चाहता हूँ, ये टेक्सचर देखिए आप इसका। आपको पर्ल नजर आएगा इसके अंदर आपको सिल्वर नजर आएगा, ये पिंकिश इसका कलर है। ये आपका कलर हो जाएगा, यही आपका कलर हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगाने। एंड दैट्स, आप मुझे इसकी कवरेज बताइए कैसी है, कैसा फील हो रहा है? ये मैं अभी सो सॉफ्ट। एंड स्मेल इट, स्मेल जरूर कीजिए। ये आप देखें, अगर आपको मेरे हाथ पे इसकी शाइन फील हो रही होगी, सी ये देखें आप, ये आपको इसकी शाइन फील हो रही है। ये आपने यूज़ करना है ऑन स्किन। ये डे में किसी भी टाइम आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा नाम है, के से उसका नाम आता है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। यूँ समझ लीजिए कि ये राइस सीरम अगर आप लेते हैं उस प्रोडक्ट का, तो वो $96 का है। 90 ब्लू रंग की बोतल होती है, मैं बता रहा, आप समझ गए होंगे। $96 का है। और मैं आपको ये, हमने पहले इसकी प्राइस 3300 रखी थी, अब हमने इसको स्लैश करके, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि सर भाई कुछ बेहतर करें, तो हमने इसको 1800 कर दिया, 1800 कर दिया। तो ये सॉरी 1500 कर दिया। ये 1500 का, ये इसका ओरिजिनल प्राइस है 1500? नो, 3300 एंड डिस्काउंट प्राइस फॉर जियोठा पाकिस्तान इज 1500। आप अभी अगर कॉल करेंगे तो 1500 का, लेकिन इसको आप लगाएंगे तो आपका चेहरा ब्राइट भी हो जाएगा, टाइट भी हो जाएगा, रिंकल फ्री हो जाएगा। और ये कोई किसी भी उम्र के लोग, मर्द या औरत, कोई भी लगा सकता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि जी अब चॉइस कौन सी है, ये वाला यूज़ करूँ या जो इससे पहले वाला जो बताया था वो मैं सिरम यूज़ करूँ? तो आपने दोनों यूज़ करना है। एक आप डे में यूज कर लें, एक आप इवनिंग में यूज करें। सेम सीरम है। नहीं, राइस के अलावा इससे पहले भी हम स्किन की प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे थे ना। नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको। वो आप, अच्छा, ओके, वो दैट्स डिफरेंट। वो आपकी, मैं ये जो आपके हाथ में है, ये बड़ी कमाल चीज है। अच्छा, ये क्या है? इट इज कॉल्ड पिग्मा क्योर। पिग्मा क्योर, वो लोग पिगमेंटेशन के लिए है। एंड इट्स गारंटीड। मतलब वो लोग जो पिगमेंटेशन की वजह से परेशान है, जिनको लगता है कि बहुत सीवियर पिगमेंटेशन नहीं, जिनकी लाइट पिगमेंटेशन है, जो अभी शुरू हुई है, जिनकी झाइयाँ आ रही हैं। देखिए, हम लोग अक्सर ऐसा होता है सना कि हम बहुत देर कर देते हैं। बाय द टाइम हमको पता चलता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीप इन कर जाती है। फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के पास जाना होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त इसको यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम डॉक्टर शैला मुनी टू डॉक्टर आयशा, ये तमाम के तमाम लोग प्रोसीजर्स करने के बाद इसको भी यूज़ करने लगे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू वुड बी कि अगर आपका ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी टू टोन स्किन हो रही है और आपकी झाइयाँ आ चुकी हैं और आपको क्लियर और स्पॉटलेस स्किन चाहिए, तो आप ये एक बार पिग्मा क्योर ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, वो तमाम लोग जो आपसे कहते हैं पहली दफ़ा से फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं होता। चंद चीज़ें पहली दफ़ा से फ़ायदा करती हैं, ये नहीं। ये आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ये बॉटल काफ़ी है। और आप विजिबल डिफरेंस पहले वीक के बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये आप पिगमेंटेशन पर लगाना है या इसको फुल कवरेज देनी है? पूरे चेहरे पे। पूरे चेहरे पे ये आपकी सारी टू टोनिंग खत्म कर देगा, वन टोन इवन टोन कर देगा आपके चेहरे को और बिल्कुल क्लियर स्किन कर देगा। अच्छा, ये सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मैं मर्दों से भी सिर्फ मुखातिब हूँ। अब जो बॉयज़ हैं, बेसिकली आप बाइक राइड करते हो, आपके स्किन सनबर्न हो जाता है, सन टैन हो जाता है, ये डबल टोन स्किन हो जाती है, तो वही आगे जाके पिगमेंटेशन की तरफ आपको ले जाती है। तो आप इसको रूटीन में स्किन केयर के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बेस्ट रिजल्ट तब हैं जब आप इसको रात को लगा के सो जाएं। रात को लगा के सो जाइए, अपने चेहरे को साफ कीजिए, वॉश कीजिए, जिनकी टू टोन स्किन है रात को लगा के सो जाइए और 7 डेज के बाद डिफरेंस देखिएगा। ओके, सो फेस वॉश भी है साहिर के, आपने उससे फेस वॉश करना है अच्छे से, राइट में, नाइट में, और उसके बाद जो है आपने ये सीरम लगाना है एंड देन गो टू स्लीप। वो लोग जो फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे पास 2 किस्म के फेस वॉश हैं। एक है नीम फेस वॉश और दूसरा है पर्ल फेस वॉश। अच्छा, मैंने तमाम चीज़ों में एक चीज़ रखी है कि आपकी स्किन को टाइट करेगा। मुझे फ्रेशनेस चाहिए, मुझे हर आदमी यंग स्किन चाहिए, मुझे हर आदमी यंग चाहिए। एवरी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड दे हैव टू लुक यंग। यू हैव टू लुक योर बेस्ट। आपको लगना चाहिए कि आप सबसे हसीन हैं। अच्छा, और आपको खुद फील करना चाहिए। तो हमने क्या किया है, ये पर्ल लिया है, पर्ल के अंदर ब्राइटनेस है और टाइटनेस है डेफिनेटली, और ये आपको लगते ही फील होता है। लगते ही आप इसको लगा के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग पूछेंगे यार आपने क्या लगाया। साथ साथ ये हमारा नीम का है, ये एक्ने को कंट्रोल करता है और आपके
स्किन को फेयर करता है और साथ साथ टाइट कर देता है। Right. तो ये इन दोनों में से कोई भी आप फेस वॉश इस्तेमाल कर लें, उसके बाद वो पिग्मा क्योर लगा लें। ठीक है, ये यूज़ करने के बाद आपने पिग्मा क्योर लगाना है। ये आपकी नाइट रूटीन है जिसे आपने फॉलो करना है। सुबह उठ के अगेन आपने फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद जो मैं करती हूँ, ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स होती है ना जो लव हो जाता है जिनसे आपको, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसको मैं खुद ऑफिस आने से पहले फेस वॉश करती हूँ। पहले मैं सनब्लॉक या डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो यूज़ करती थी, बट अब सिंपल मैं इसके 1 से 2 ड्रॉप हार्डली ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये मॉइस्चर देते हैं मुझे। सो ये आर्गन ऑयल है एंड आपको लग रहा होगा कि शायद ऑयल है तो थोड़ा ग्रीसी होगा, बट इट्स रियली गुड। इसकी मैं पर्सनली खुद तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसको अभी रूटीन में यूज़ करती हूँ। ये मेरे बैग में होता है। सो साहिर, इसका प्राइस प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। 5000 है अगर आप 5,000 लेते हैं, बट आपके शो के लिए 1800। ओके, इसमें देखें आपको ये गोल्ड फ्लेक्स नज़र आ रहे होंगे, ये जो हैं आप देखें, एब्सोल्युटली। ये देखिए आप, ये इसकी क्वालिटी है। ये आपकी स्किन को हेल्दी भी करेगा और जो आपको नेचुरल ग्लो चाहिए होता है वो आपने, बल्कि ये बहुत ज़्यादा है, 1 to 2 ड्रॉप्स इज़ इनफ। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम 5 ड्रॉप्स कहते हैं लेकिन आप 1 to 2 ड्रॉप्स। हाँ, मैं हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स लेती हूँ, दैट इज़ फाइन। अच्छा, इसके बाद हम ये आपका एलोवेरा सीरम है, इसकी भी बड़ी तारीफ़ें हैं। बहुत कमाल। ये जो एलोवेरा सीरम है ये आपकी एक्ने का इलाज है, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, क्लियर स्किन है, डार्क स्पॉट्स रिमूवल है, ये तमाम चीज़ें, और फ्रेग्रेंस कमाल है। ये आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगाने के बाद आपको किसी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, Right. आपको किसी लोशन की ज़रूरत नहीं है, सन टैनिंग की सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। दिस हैज़ एवरीथिंग। ये ऑर्गेनिक एलोवेरा के साथ। अच्छा, नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि जी प्रोडक्ट लगा के आप कहीं बाहर सन एक्सपोजर हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इनमें से कोई ऐसी हमारा चीज़ नहीं जी है? है। ओके, मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, ये हमारी जो प्लैटिनम गोल्ड क्रीम है, Yes. इसको लगाने के बाद आप 15 मिनट के लिए घर में रहे, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट तक सन पे ना जाए। ठीक है। लगाने के बाद वो जज्ब हो जाएगी, 15 मिनट के बाद आप जा सकते हैं। ओके। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, ये आपको इंस्टेंटली ब्राइट करती है, इंस्टेंट। Right. 30 सेकंड चैलेंज है, मैं इसके बारे में कहता हूँ, 30 सेकंड चैलेंज है, और इस 30 सेकंड के अंदर यू गेट इंस्टेंट ब्राइट, और ये दिस इज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद 15 मिनट के लिए आप घर में रहे, 15 मिनट के बाद यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। अच्छा, इस प्रोडक्ट पे एक कमेंट मिला मुझे मेरी अम्मा की तरफ से। मम्मा कहती है जब हम कॉलेज में जब जाया करते थे ना, एक क्रीम आती थी, वो हम हल्की सी लेते थे और मुंह पे लगाते थे, एकदम से कलर चेंज हो जाता था, उसके बाद हम काजल लगाते थे एंड वी आर फाइन। तो मैंने कहा अगर आपको याद है ऐसी एक क्रीम थी। अच्छा, मैं अब वो असल में व्यूअर तो हमारे ऐसे लोग हैं घर देखने वाले। आपकी मदर बिल्कुल ठीक कह रही है। सो कहने की मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़, वो क्रीम मुझे वापस मिल गई है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अंदर से मैं बहुत ओल्ड सोल हूँ। हाँ, मेरा जो बेसिक मकसद था इसको क्रिएट करने का, वो सिर्फ एक था कि क्या झटपट कुछ हो सकता है। वो लोग जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो लोग जो थोड़े से ये समझते हैं कि यार, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है ना, तो उनको बेहतर फील करना चाहिए, और फिर ग्रेजुअली जब ये आपको तब्दील करती है ना, तो बड़ा कमाल होता है। जब ये ग्रेजुअली आप इसको लगाते रहें और 1 महीने बाद लोग आपसे पूछते हैं, अच्छा, फिर एक दिन आप नहीं लगाएंगे और आपको लगेगा यार माई कलर इज रियली गुड, माई स्किन इज रियली गुड, इट्स ग्लोइंग। तो ये आपको इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट शाइन देता है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, टाइट करता है, आपके पोर्स को टाइट करता है, आपको रिंकल फ्री करता है, तो इट हैज़ एवरीथिंग। अच्छा, यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि ये लोग सिर्फ स्किन ब्यूटी पे नहीं बल्कि स्किन रिपेयर पे भी काम करें। इनकी हर प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो स्लोली ग्रेजुअली, इनका ये नहीं है कि बस आप हमारी प्रोडक्ट्स लेते रहें। डेफिनेटली जब आपको चीज़ अच्छी मिलेगी तो आप उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे, बट वो ये आपकी स्किन को भी हेल्दी करेगा, जो सबसे अच्छी चीज़ है। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने कॉल करना है। इस क्रीम पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस ऐसा है, इसका ओरिजिनल प्राइस 3000 है, 3000 है, और ये लेकिन वैसे 1500 की आपके लिए। ओके, सो शो जी उठा पाकिस्तान के जरिए आप कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा 1500 का ये अमाउंट, मतलब 1500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सो आप अपने लिए भी लीजिए, अपने दोस्तों के लिए भी लीजिए। आगे बहुत ज़्यादा शादियाँ आने वाली हैं तो इनकी बकेट भी बनती है। सो आई थिंक उसमें आप अपनी मर्ज़ी की चॉइस की आप चीज़ें जो हैं वो उसमें रख सकते हैं। कस्मेटिक भी इन्होंने लॉन्च किया है, सो वो भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम उस हवाले से भी डिस्कशन कर लें। हेयर की प्रोडक्ट्स भी हैं, थोड़ा कस्मेटिक को डिस्कस करते हैं, बल्कि अभी स्किन केयर है। ये स्किन केयर है। ये हमने सिल्वर मास्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। मुझे नहीं पता आप लोग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। yes. सिल्वर मास्क आप मुझे प्लीज़ अगर दे दीजिए तो मैं इसको, आपके पास वो पड़ा हुआ है, आई थिंक इट्स सील। सिल्वर। इसको खोलिएगा नहीं, ऐसी मैं इनको खुला हुआ ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ये सिल्वर मास्क है और ये लगाइए, ये टाइटनेस के टाइटनिंग देने के काम आता है। इसको मैं कहता हूँ सिल्वर इज गोल्ड।
और सिल्वर जो है वो आपको बहुत खूबसूरत रखता है, बहुत हसीन रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, कमाल हाइड्रेशन देता है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें शामिल है जो कमाल हाइड्रेशन देती हैं आपको। तो बहुत बहुत अच्छा सिल्वर मास्क है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो ये पील ऑफ मास्क है। आपने इसको प्रॉपर आपने फेस वॉश करें अच्छे से, उसके बाद आप इसको मास्क लगा के थोड़ी सी देर, मास्क लगाने के बाद आपने किचन में नहीं जाना, अवॉइड करते हैं, ज़रा रिलैक्स करें, टीवी देखें, मॉर्निंग शो देखें, देन आप इसको पील ऑफ कर लीजिए, तो एकदम से फ्रेश और टाइटनिंग स्किन जो है वो। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, एक और मास्क हमने लॉन्च किया जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, एंड दैट्स द गोल्ड मास्क। प्लीज़ मुझे दीजिए, क्योंकि वो सील Alright, हैं, तो मैं alright. आपको इस कैमरा में जो है वो दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, इसका फील इसी तरह से है कि ये आपकी स्किन को बहुत ही रिफ्रेश करेगा। ये है, देखें, गोल्ड मास्क। अच्छा, एंड इट्स वेरी इजिप्शियन। ओके, मैंने ये फार्मूला जो है गोल्ड मास्क का, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये इट्स इजिप्शियन फार्मूला। वाह, आप इसको लगाइए, आपको फील होगा कि जैसे आप यू आर अ प्रिंसेस और अ क्वीन। Seriously, you would feel that. मैं वैसे भी फील करती हूँ, You are, I'm a okay. queen। You are. I think अच्छा, सबको और feel मैं करना इसकी चाहिए। पैकेजिंग अगर आप मुझे दिखा दें। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ मुझे बताइएगा शायद, इसको जो है बहुत ही लाइट क्वांटिटी में आपने लगाना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इसको सिंपल ये लगाना है। आपका जो मास्क है, ये आपके कम से कम 10 आराम से आपके हो जाएंगे मास्क। अच्छा, इसका जो इसकी कंसिस्टेंसी से मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि इससे एक और फ़ायदा आपको होगा कि ये जो आपके नॉर्मली जो स्किन पर एक्स्ट्रा फेशियल हेयर होते हैं ना लाइट से, जब आप इसको प्रॉपर ड्राई करके आप इसको पील ऑफ करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी वो भी आपके बाल भी निकल जाएंगे। जो स्किन में बहुत लाइट सी बेबी ग्रोथ हो रही होती है बालों की, इसकी ये क्वालिटी भी, आई डोंट नो साहिर को ये बात पता है या नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है इससे। बिल्कुल ठीक है, गोल्ड मास्क आपको इंस्टेंटली फेयर भी करेगा। फेयर भी करेगा, इंस्टेंटली, मतलब ये होगा, लगाइए एंड देन। अच्छा, ये आपको वीक में ट्वाइस अ वीक यूज करना है? वंस अ वीक। वंस अ वीक इज फाइन। वंस अ वीक के बाद आपकी स्किन खुद ग्लो करेगी। ओके, और सिल्वर मास्क भी वंस अ वीक यूज करें? वंस अ वीक, व्हाट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? मास्क जितने भी हैं वो सब 1200 के। वो 1200 के, ठीक है। सो ये भी और सिल्वर मास्क भी जो है वो 1200 का है। अच्छा, अगर आप मेरे चेहरे पे आपको कुछ लग रहा है तो वो किस लिए लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैं दिखा सकता हूँ, ये है जी राइस स्क्रब, और इसकी आप स्मेल भी कर सकते हैं। ये राइस स्क्रब है जो मैं हर रोज़, अच्छा ये बड़ा माइल्ड सा है, आप इसको हर रोज़ ना लगाएं, एक्सफोलिएट आपको हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप हफ्ते में 2 बार करें, लेकिन मैं इसको हर रोज़ लगाता हूँ और आप मेरी स्किन को देख सकते हैं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आई मीन लुक एट माय स्किन, ये मेरी स्किन है और मुझे किसी चीज़ की, मेरे पास कोई झाइयाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग। अब मैं सिर्फ इसको लगाता हूँ, एवरी सिंगल डे। अच्छा, ये पाकिस्तान में बहुत 1-2 स्टोर्स हैं जो बाहर हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजीज बनाई हुई हैं, और वो बहुत महंगा ये आपको राइस स्क्रब देते हैं। यहाँ नॉर्मली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में आपको ये नहीं मिलता। दिस इज़ सो गुड, ये बहुत अच्छा है। आप अपने हाथों की स्किन को के लिए भी, अपने फेस के लिए, एंड स्पेशली मैं आपको बताऊं, रात में आप अपने लिप्स पे भी इसको अच्छे से रब करें, एंड उसके बाद आप इसको वॉश ना करें, आप इसके ऊपर कोई भी वेजलीन, कोई भी बाम लगा के आप सो जाएं, लिटरली आपके लिप्स भी जो है ना वो पिंक होना शुरू हो जाएंगे। इसकी क्वालिटी है, एग्जैक्टली, जब आप लगाते हैं तो आपको एक्सफोलिएट कर देता है, आपकी स्किन को यंग कर देता है, फौरन यंग करता है। दिस इज रियली गुड, आई एम सो हैप्पी कि माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें जो हैं वो इनकी प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक और बात है, आपके तवज्जो से मैं कह रहा हूँ, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, खासकर बालों का प्रॉब्लम हो, वेट का प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल कीजिए, हमारे जो अटेंडेंट्स हैं उनसे पूछिए कि वेट लॉस के लिए क्या है, बालों के लिए क्या है। बालों के लिए पूरे सॉल्यूशंस हमने दे दिए हैं अब। राइट, पूरी रेंज है आपके पास हर चीज़ के लिए। अच्छा, वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, बट आपके बालों का प्रॉब्लम हो, आपके स्किन का प्रॉब्लम हो, आपके वेट का इशू हो, या आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चाहिए हो, तमाम तर चीज़ें अमोर कॉस्मेटिक में और इनकी स्किन केयर में मौजूद हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बताइए कि आपका ये इशू है, उस हवाले से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी जो है वो जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको ऑफर हो रहा है। सो साहिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह अल्लाह करे ये ग्रो करता रहे, और अब तो हम खुद अमोर के साथ हैं तो डेफिनेटली दुआएं भी साथ हैं। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।